70-75 साल का आदमी है, प्रोफेसर साहब, वो कहते हैं मैंने नमाज सीखी नहीं है, शिया इस्नाशरी है, बहुत बड़ा मातमदार है, बहुत बड़ा आजादार है, मातमी संगत का वो क्या कहते हैं, सालार है, सारा कुछ है, लेकिन नमाज नहीं सीखी है। उसको पता ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या है, उसको पता ही नहीं है कि सूरह कौसर क्या है। फदाइल मिंबर पे सुन लिए, सारा कुछ सीख ली। खुदारा तवज्जो करें, अपनी कौम पे, अपनी मिल्लत पे, अपने बच्चों पे रहम करें, उनको अखलाक सिखाएं, उनको कुरान पढ़ाएं। आप अफसर ऐसे नहीं बन सकते। अफसर वो है जो अल्लाह के नजदीक रुतबा रखता है। बड़ा मनसब कुर्सी पे बैठने वाला अगर ऐसे बड़ा अफसर मान लिया जाए, मुझे माफ करना, बड़े बड़े लोग होते हैं, मुझे कोई कह सकता है कि अपने बच्चों को कुरान के लिए भेजो, मुझे कोई कह सकता है मस्जिद में आके नमाज पढ़ो, मुझे कोई किसी की जुर्रत है, मौलवी बेचारा पेश नमाज है, डरता है शायद सर को कहूंगा तो कल मुझे निकाल दिया जाएगा, नहीं कहते हैं। लेकिन ये कुर्सी बहुत बड़ा रुतबा नहीं बनाती है। अगर ये कुर्सी सब कुछ करती होती तो फिर औन सबसे बड़ा अफसर होता। आज लानत का हकदार है या नहीं? ये जितने गुजरे हैं जालिम मनसब के लिए बैठे, लानत के हकदार हैं या नहीं? हो सकता है मुझसे एक कोने में बैठा हुआ तालिब इल्म छोटा सा मुझसे अफजल हो, जो इल्म की लज्जत लेकर आगे बढ़ रहा है ताकि मैं रास्ते खुदा को पहचान सकूं। आप सोच सकते हैं उस तालिब इल्म के बारे में जो नजफ अशरफ अंधेरी कोठी में आधी रात के टाइम मुतालिया कर रहा था, और जब इल्म को पढ़ा और उसका मुतालिया किया, उसको इतनी लज्जत मिली इल्मी नुक्ते की, कहने लगा ऐना अपना उल मुलूक मिन हाज़िहि लज़्ज़ा, इस लज्जत से जो बादशाहों के बेटे महरूम हैं वो कहाँ हैं? जो लज्जत मैं इल्मी उठा रहा हूं, और उसको पता है जो हकीकतन सही तरह से इल्म पढ़ता है, उसको पता है कि मैंने आगे रास्ते को अपनाना है, और वो रास्ते खुदाबंदी है, वो अइम्मा ताहिरीन का रास्ता है, वो अंबिया किराम का रास्ता है, वो आम रास्ता नहीं है। अगर कोई इसलिए पढ़ रहा है कि मैंने कल पैसे कमाने हैं, मैं कल कोठी बनाऊंगा, मैं कल कार बहुत बड़ी लूंगा, इसलिए मैं मजल से पढ़ के मिंबर पे शोहरत हासिल करूंगा, फिर मत समझे कि वो अल्लाह का बड़ा करीबी बन गया है। अगर इसलिए पढ़ रहा है कि मैं कुरान को समझकर, हदीस को समझकर, मकाम अहले बैत को समझकर, तौहीद खुदा को समझकर आगे बढ़ के उस सीढ़ी पे चढ़ूंगा जिसका हुक्म मुझे खुदा ने दिया है, तो वो मुकर्रम भी है, वो मोहतरम भी है, वो साहिब इज्जत व साहिब वकार भी है, व इल्ला कुछ भी नहीं है।